है लम्हे के तस्वीरें, बाहर घर की बात सुनाना सबके बस की बात नहीं। बाहर घर की बात सुनाना सबके बस की बात नहीं। अपना साया छोड़ के आना सबके बस की बात नहीं। मुर्दे हो तो बात अलग है, कंकर कंकर शाहिद है। मुर्दे हो तो बात अलग है, कंकर कंकर शाहिद है। बेरूहों को कलमा पढ़ाना, बेरूहों को कलमा पढ़ाना सबके बस की बात नहीं। बेरूहों को कलमा पढ़ाना सबके बस की बात नहीं। अपना साया छोड़ के आना सबके बस की बात नहीं। रूहुल अमी भी पढ़ न सकेंगे, पर भी हो तो उड़ न सकेंगे। रूहुल अमी भी पढ़ न सकेंगे, पर भी हो तो उड़ न सकेंगे। सिदरा से भी आगे जाना सबके बस की बात नहीं। सिदरा से भी आगे जाना सबके बस की बात नहीं। अपना साया छोड़ के आना सबके बस की बात नहीं। दूर से हट कर बात यहाँ पर, इसमें जमीन का नुक्ता सरासर। दूर से हट कर बात यहाँ पर, इसमें जमीन का नुक्ता सरासर। होश में रह कर इश्क जताना, होश में रह कर इश्क जताना सबके बस की बात नहीं। होश में रह कर इश्क जताना सबके बस की बात नहीं। अपना साया छोड़ के आना सबके बस की बात नहीं। सिर्फ बदन का बोझ उठाना सबके बस की बात नहीं। करम कीजिए सरकार मदीना।
एकदम साफ हैं। कैंसर की शिकार महिलाएं ज्यादा होती हैं। कई ऐसे कैंसर हैं जो सिर्फ औरतों को ही होते हैं और ये कैंसर बहुत तेजी से दुनिया भर में महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमारे देश में हर 12 में से एक महिला पर कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। कैंसर के नए मामलों में 40% से ज्यादा महिलाएं हैं। हमारे देश में सर्विकल कैंसर से हर 7 मिनट में एक महिला की मौत हो रही है। आंकड़ों की माने तो भारत में फिलहाल 22 महिलाओं में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर की मरीज है और हर 6.5 मिनट में देश के अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर का नया मामला दर्ज हो रहा है। जिंदगी लाइव में हम आज इस बीमारी के खिलाफ एक मुहिम शुरू करेंगे और उसका हिस्सा बनेंगी आप। आज का हमारा ये शो खास आपके लिए है। आप जैसी लाखों करोड़ों महिलाएं जो काम में, परिवार में, रिश्तों, जिम्मेदारियों में उलझकर खुद को भूल चुकी हैं। आज हम और आप अपने लिए वक्त निकालेंगे ताकि हम इस बीमारी के खिलाफ खड़े हो सके। इससे बचने के रास्तों के बारे में बात करेंगे और मिलेंगे कुछ ऐसी महिलाओं से जिन्होंने इस जानलेवा कैंसर को भी मात दे दी। कैंसर जैसे खतरे से कैसे निपटा जाए ये कोई नीरजा मलिक से सीखे, जिस महिला ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदादिली और खुशमिजाजी के दम पर एक नहीं 2 बार ब्रेस्ट कैंसर का मुकाबला किया। करीब 1 साल का वक्त कीमोथेरेपी और इलाज में गुजार दिया। बच्चों से छुपाकर अपना ऑपरेशन करवाया। वो महिला आज अपनी खूबसूरत मुस्कान और पॉजिटिव एटीट्यूड से दूसरे कैंसर मरीजों की जिंदगी में रोशनी भर रही है और उन्हें कहा जाता है कि वो एंजल। नीरजा जी, मैंने सुना है आप हमेशा से एक फिटनेस फ्रीक रही हैं। एरोबिक्स आते हैं? Yes, लगता नहीं है, but let me tell you, I wish I had got some pictures, definitely. नहीं, पिक्चर्स तो हम दिखा देंगे अपने ऑडियंस को। ऐसे में एक महिला जब हमेशा से एक्टिव रही है, अपनी हेल्थ को लेकर बड़ा कॉन्शियस रही है, उसको जब ये पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया है, डिड इट कम लाइक अ शॉक टू यू? Friday the 13th को मेरा डायग्नोसिस हुआ एंड मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए ऐसी बात है, सो वी बोथ वेंट टू द हॉस्पिटल। जब हम गाड़ी में बैठे घर जाने के वक्त आई टर्न टू माई हस्बैंड एंड आई से ओह मुझे तो 2 लंचेस पे जाना है, एक फ्रेंड का बर्थडे है और एक दूसरी फ्रेंड ने बुलाया है, तो आई सेड यू बेटर रिंग अप एंड से कि मैं नहीं आ सकता। सो ही कॉल्ड अप गीता एंड ही सेड आई एम सॉरी गीता, नीचा नहीं आ सकती। गीता ने पूछा होगा आम प्रश्न भाई क्यों नहीं, तो माई हस्बैंड सेड उन्हें कैंसर है। Now you won't believe it, तब तक मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं था। उस वक्त मेरे आंसू निकले and that time is when it hit me. But थोड़ा रोना धोना किया and then I said अच्छा जो है सो है, ठीक है, हड्डियां टूटी हैं, I've had miscarriages, बच्चे premature हुए, stillborn baby हुई है, चलो ये भी देख लेंगे, ये भी निपट लेंगे। Such a brave woman. I think God is there, but the Shakti comes from somewhere, Richa. कब महसूस हुआ कि डॉक्टर के पास जाना है, कैसे डायग्नोस हुआ? 2nd of February मुझे एक छोटा सा ट्विंज, चुभन नहीं, चुभन 10 दिन बाद 12 तारीख को वो हल्की सी चुभन फिर से, मैंने फिर से टच किया और मैंने क्या महसूस किया कि जो छोटा सा मटर की तरह वो साइज का था यहाँ काफी बड़ा हो गया 10 दिन में। और फिर उन्होंने FNAC ली, मैमोग्राम किया और पता चल गया। विमेन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कनिका गुप्ता हमारे साथ है। डॉक्टर कनिका, बहुत छोटी सी चुभन भी ब्रेस्ट कैंसर की सूचक हो सकती है। महिलाओं को इस बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा नीरजा जी ने कि कई बार लगता है आज काम ज्यादा कर लिया या भारी चीज उठा ली इसलिए चुभन या हल्का सा दर्द होता है। जी, आफ्टर मेंसेस अगर आप अपने ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, शीशे के आगे खड़े होकर देखते हैं निपल में से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई डिम्पलिंग तो नहीं है या निपल रिट्रैक्टेड तो नहीं है, या दोनों हाथों से जब आप अपने ब्रेस्ट को फील करते हैं, आपको अगर कोई छोटी सी भी गठान मिलती है तो उसको इमीडिएटली अगर आप डॉक्टर के पास ले जाएं और FNAC वगैरह टाइमली हो जाए, तो जितना अर्ली स्टेज में कोई भी कैंसर डायग्नोस होगा उतना ही जल्दी, उतने ही बेटर उसके रिजल्ट्स होंगे। इलाज मुश्किल था? मैं एक ही बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि जितनी भी मुश्किलें हों, अगर आप उनको एक
परसेप्शन चेंज करके देखें तो हर चीज बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। सबसे अहम बात जो अब आप कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं अपनी बीमारी झेलती हैं, उससे जीतती हैं, लड़ती हैं, लेकिन आप जीतने के बाद अब दूसरों की मदद कर रही हैं। मेरे में जो आइडिया है कि अगर मैं दूसरों की मदद कर लूं और उनसे आई कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज नो बिग डील। एग्जैक्टली। जब आपकी डायग्नोसिस हुई थी वो दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा दिन था। एक मेरी अभी एक पेशेंट आई है मेरे पास और उनकी बेटी एक गायनेकोलॉजिस्ट है और वो बोलती हैं कि मुझे तो 1 जनवरी से नफरत हो गई है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मेरी माँ का कैंसर डायग्नोसिस उस दिन हुआ। मैंने कहा आपको नफरत नहीं होनी चाहिए, आपको तो वो दिन बहुत प्यारा लगना चाहिए क्योंकि उस दिन पे आपकी माँ का डायग्नोसिस हुआ और शुक्र है हुआ और जल्दी पकड़ा गया। अगर उस दिन नहीं होता और इट वुड हैव गॉटन डिलेड then It would have made more matters difficult worse. to tackle. This is such beautiful thinking. मुझे लगता है ये ऐसी सोच हो तो कैंसर क्या किसी भी चीज से लड़ा जा सकता है। बिल्कुल। नीरजा जी की कैंसर से इस लड़ाई में उनका परिवार हर कदम पर उनके साथ, अपनों का प्यार और देखभाल, नीरजा की हिम्मत थे जिसके दम पर और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड जिसके दम पर वो इस बीमारी से लड़ पाई। लेकिन निवेदिता इतने खुशकिस्मत नहीं थी। कैंसर से लड़ाई में जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनों के साथ की, उस वक्त निवेदिता बिल्कुल अकेली थी, पर उन्होंने अपने अकेलेपन को ही अपनी ताकत बना लिया और कैंसर से जीत गई। निवेदिता, आपको ब्रेस्ट कैंसर है, ये डायग्नोज कब और कैसे हुआ? ये 2004 में डायग्नोज किया है और सबसे पहले मैं खुद इसको देखा था। फिजिकल एग्जामिनेशन लाइक ऑयल वगैरह मसाज करते हैं तो उसमें ऐसे मुझे लगा कि मेरा ब्रेस्ट में कुछ लंप जैसा मुझे फील किया, छोटा सा। फिर 1 हफ्ते के बाद फिर मैंने एक बार और चेक किया तो लगा कि उसकी साइज थोड़ा बड़ा हो गया। तो पहले से मुझे इतना बड़ा लगा तो मुझे लगा कि ये इसका मतलब बड़ा होते जा रहा है, तो मुझे लगा कि हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने तुरंत मतलब सारे इन्वेस्टिगेशन लिख दिया और उसी दिन सारे इन्वेस्टिगेशन कर दिया। तो मैं डॉक्टर के सामने बैठी थी तो डॉक्टर टूसू ने बोला इट्स सी ए ब्रेस्ट। मैं एकदम स्टैच्यू जैसे बैठ गई, एकदम कामना शुरू किया। मुझे पता नहीं रोना, पता नहीं मेरा सिचुएशन तो बहुत ही मतलब ये हो गया। तो डॉक्टर ये समझा कि शायद मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला, तो वो फिर क्लियर करना शुरू किया मेरे साथ, आपको कैंसर है, आपका ब्रेस्ट में कैंसर हुआ। मैं कहा डॉक्टर मुझे मालूम है, आप बोला तो मुझे समझ में आया थोड़ा सा मेरे को। तो बोला नहीं आपको डरने का नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है। मैंने पूछा डॉक्टर अब क्या करेंगे आप, कैसे होगा, ट्रीटमेंट से ठीक होगा या ऑपरेशन करना होगा? तो उन्होंने बोला ये तो साइज थोड़ा बड़ा है, आपको ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा। तो वो सुना तो मैं तो और एकदम रो पड़ी वहाँ। तो डॉक्टर सुनील चौधरी बैठे हुए थे, वो प्लास्टिक सर्जन है। उन्होंने बोला आपको इतना सोचने का नहीं है, यदि आपको मतलब पहले जैसा नॉर्मल दिखना है तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। मगर मैं तो ये डिसीज के बारे में सोच करके मैं एकदम सोचा कि मैं बस कुछ दिन की मेहमान है, ऐसा मन में सोचना शुरू किया कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मेरे को उनके बारे में ज्यादा चिंता हो गया। तो मैंने कहा डॉक्टर आप मेरा ऑपरेशन कर लो। 10 घंटे का ऑपरेशन हुआ मेरा। 10 घंटे में ऑपरेशन थिएटर में थी अंडर एनेस्थेसिया। फिर कीमो स्टार्ट हो गया मेरा। तो मैंने डॉक्टर से पहले ही पूछा डॉक्टर ऐसा कोई कीमो दे दीजिएगा जो मेरा बाल गिरना नहीं चाहिए। तो उन्होंने जो फर्स्ट कीमो दिया वो बहुत ही मतलब वोमिटिंग टेंडेंसी था, वोमिटिंग भी मतलब घर पे हुआ मेरी। उसके बाद जब सेकंड कीमो के लिए मैं गई, सेकंड कीमो के बाद सेकंड कीमो जब दिया उसके बाद जब मैं घर आई, ऐसे मैं कंघी उठा के थोड़ा सा कंघी किया तो पूरा बाल कंघी में आ गया, पूरे एक साइड साफ हो गया। मुझे तो इतना दुख लगा वो देख करके, मेरा शेप देख करके। जिस वक्त आप ये पूरा कैंसर से आपकी लड़ाई चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, उस वक्त
आप अकेली बहुत हो गई थी, जितनी केयर शायद एक हस्बैंड की चाहिए पड़ सकती है उतनी आपको नहीं मिली उसमें। हाँ, मेरा हस्बैंड एक्चुअली थोड़ा सा स्पेशल नेचर का है। वो अपने आप को शर्म फील करता है ये सब मतलब देखने में, करने में, ऐसा। तो और जब बच्चे कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा चलो बच्चे तो कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा वो इन्वॉल्व भी नहीं हुआ उसमें। और आपकी फैमिली, आपके माता पिता? फैमिली सब ये बात सुन करके रो रहे हैं सब। ये कोई नहीं कि इसका साथ दे, इनको मतलब अच्छा खाना बना के दें, इसको हेल्थी बनाए, दोबारा इसको चलने फिरने के लायक बनाए, ऐसे कोई नहीं सोच रहे। ऐसे करते हैं। बस उनका वो जो भाव दे करके हमें और मन में बिल्कुल, शायद सबसे गलत बात हम लोग यही करते हैं, जबकि बार बार आज जिंदगी लाइफ में भी हम यही कह रहे हैं कि हमने ये लड़ाई छेड़ी ही इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं हम जीत सकते हैं। कैंसर का इलाज मुमकिन है, और अगर आपको पता चलता है आपके आसपास किसी को कैंसर है, और कुछ मत दीजिए उसको, सिर्फ प्यार दीजिए और ढेर सारी केयर दीजिए। ओवेरियन कैंसर जो है ये एक बहुत खतरनाक बीमारी भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मुश्किल ये है कि जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत लेट आते हैं। ज्यादातर सिम्टम्स गायनी प्रॉब्लम रिलेटेड नहीं होते हैं। वो सुबह कभी तो आएगी, गरीबों को, अमीर लोगों को, हर जात के लोगों को मुफ्त दवाई। कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है, तो हम क्यों न अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें। उस बेड पर जो आया वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्स रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़ गम हारे निहानी और सोज़ गम हारे निहानी और कैंसर से इलाज के लिए हौसले के साथ साथ जरूरी होता है भरोसा, खुद पर और अपने डॉक्टर पर। 4
4th स्टेज ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट होने के बावजूद रेखा शर्मा ने कीमोथेरेपी कराने की सलाह नहीं मानी। हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन रेखा ने डॉक्टरी इलाज के बजाय आयुर्वेदिक इलाज पर भरोसा किया। रेखा शायद कैंसर से हार जाती अगर एक फरिश्ते ने उनको सही राह नहीं दिखाई होती। रेखा जी, दिसंबर 2008 में आपको 4th स्टेज में ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर कीमोथेरेपी शुरू करवाने में आपको 3 महीने का वक्त क्यों लग गया? एक्चुअली कैंसर का नाम सुनते ही आदमी एक तो घबरा जाता है, एक निराशा छा जाती है। और मेरी कजन सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर था और मैंने उनको बहुत वर्स्ट कंडीशन में आफ्टर उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के बावजूद बहुत वर्स्ट कंडीशन में उनकी डेथ होते देखा विदिन 3 इयर्स। तो वो देख के तो मैंने बिल्कुल निश्चित कर लिया था कि मैं कीमो नहीं कराऊंगी, जैसी हूँ ऐसे जब तक चलेगा मैं चलूंगी। फिर मार्च में आखिर में मुझे फिर कीमो की शरण में ही जाना पड़ा। कैंसर सबसे पहले डिटेक्ट कैसे हुआ? मई 2008 में मैंने यूट्रस रिमूव कराया था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग, और उसी के साथ डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ओवरी भी रिमूव कर दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। तो उनके कहने पे हमने ओवरीज के लिए भी उनको बोल दिया। तो तब ठीक रहा। फिर उसके बाद मुझे ब्लीडिंग तो रुक गया, लेकिन उसी ऑपरेशन के दौरान मेरा यूरिनरी ब्लैडर में होल हो गया। तो वो 3-4 महीना तो मैंने बहुत ही ज्यादा सफर किया। तो फिर डॉक्टर साधना गुप्ता है अग्रसेन में, उन्होंने कहा कि आप ये अल्ट्रासाउंड कराइए, सीटी स्कैन कराइए। तो दिसंबर में ही सारा मेरा क्लियर आ गया था, लेकिन फिर भी मन विश्वास करने को तैयार नहीं था। फिर हम एम्स में गए, फिर मेरा वहां पे बायोप्सी हुआ। सेकेंड ओपिनियन मिल गया कि हाँ कैंसर ही है। तो एक बार तो बहुत निराशा हो गई। डॉक्टर कनिका, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ओवेरियन कैंसर क्या है? ओवरी का कैंसर है, ये तो समझ में आता है जी। ये ओवेरियन कैंसर जो है ये एक बहुत खतरनाक बीमारी भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मुश्किल ये है कि जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत लेट आते हैं। ज्यादातर सिम्टम्स गायनी प्रॉब्लम रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे ब्लोटिंग फील करना, हैवीनेस स्टमक में फील करना, इनडाइजेशन फील करना, पेट में भारीपन का महसूस होते रहना, जलन महसूस होते रहना, पेट में कई बारी पानी भर जाता है तो उससे एब्डोमिनल पेन आ जाता है, कुछ गठान कई बारी कोई महिलाएं नोटिस कर लेती हैं, बहुत थोड़ा और लेकर लोअर एब्डोमेन में गठान कहाँ पर? लोअर एब्डोमेन में। उसके बाद कुछ महिलाओं को भूख नहीं लगती, वजन कम होना शुरू हो जाता है। कब से आपकी परेशानियों की शुरुआत हुई? तो कितना वक्त हो गया ये सब परेशानियां झेलते झेलते? परेशानियों की शुरुआत तो 2007 से कह सकते हैं। और कुछ हम इंडियन वुमेन की मेंटेलिटी यही होती है कि जब बहुत सर पे आ जाता तभी हम लोग भागते हैं। बिल्कुल यही बात मैं लगातार पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम लोग यही करते हैं। तो बहुत टाइम से मुझे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, कभी होता था कभी नहीं होता था, कभी 1 महीना नहीं हुआ, लेकिन जब लास्ट में आके तो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव हो गया। उसको मैं बयान भी नहीं कर सकती थी कि मेरी पोजीशन क्या हो गई थी। 2008 दिसंबर में पता चला कि ये कैंसर है, ये तय हो गया था। क्या बीती उस वक्त आप पर? बयान नहीं कर सकते। बहुत मतलब यही लगता था कि मुझे ही क्यों। तो बहुत डॉक्टर्स के पास गए, बहुत हॉस्पिटल ट्राई किए, तो मैंने बहुत सफर किया। वो 3-4 महीने तो मेरे कैंसर से भी बच गए थे, जब मेरा खुद पे कंट्रोल ही नहीं था। बहुत यहाँ पर है राकेश जी। राकेश जी, घर में जब पता चलता है, घर की महिला जो पूरा घर संभाल कर रखे हुए है, आप सबकी देखभाल कर रही है, अब उसको देखभाल की जरूरत है और उसको कैंसर है, क्या बीती आप सब पर? हाँ, जिस दिन पेट मतलब ये सीटी स्कैन फर्स्ट हुआ था इनका, जिसमें उस डॉक्टर ने जिसने किया था, टेक्नीशियन ने, उसने बता दिया था कि भाई इनको कैंसर है। तो मैं अंदर रिपोर्ट लेके डॉक्टर से बात कर रहा था, डॉक्टर साधना गुप्ता से, और ये बाहर खड़े होकर रो रहे थे। तो उस दिन लगा कि हमारे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। यही लगता था कि ठीक है, जो होगा, मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो गया था। बट फिर जैसे डॉक्टर्स के मतलब डॉक्टर हर्ष के नजदीक आए तो अच्छा ट्रीटमेंट मिला, और आज हम इस पोजीशन पे हैं कि भी कह सकते हैं कि हाँ, ये बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर कनिका, बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं जो कीमोथेरेपी से डरती हैं, या हमारे देश में शायद ये बहुत डर कि मेरे बाल चले जाएंगे, जो एक महिला की पहचान होती है, खूबसूरती की पहचान होती है, उसको लेकर भी लोगों में डर होता है।
जी, मेरा ये हमेशा से मानना है, अगर आप कीमोथेरेपी लेके अगर आप ठीक हैं तब तो सुंदरता है। सही बात। जीवन अगर उस डिजीज से लड़ना है और उसका लड़ने का तरीका ही कीमोथेरेपी है, तो वो तो उसके थ्रू तो जाना है, तो फिर जाना है, फिर उससे डरना क्या। आपकी बेटी ने ही शायद सब पता करके दिया कि आपको कहाँ से अब इलाज कराना चाहिए। जी वहाँ पर डॉक्टरों का बहुत साथ मिला आपको? जी हाँ, डॉक्टर कुमार हर्ष थे ऑन्कोलॉजिस्ट, उनसे बात हुई, फिर उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत सांत्वना दी कि आप आज चल भी नहीं पा रही हैं, मैं आपको दौड़ने लायक बना दूंगा। मैं बैठ भी नहीं पाती थी, तो एक अच्छे डॉक्टर का मार्गदर्शन मिलना भी एक बहुत बड़ी चीज है। इधर देखिए। बहुत दुख हो रहा है मैं ये बताते हुए कि जो डॉक्टर हर्ष, जिन्होंने रेखा जी को एक नई जिंदगी दी है, दुर्भाग्य से वो अब हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर हर्ष बहुत ही अच्छे इंसान थे और डॉक्टर जैसे कोई एटीट्यूड उनमें नहीं था। कभी भी मैं कोई भी फोन करके उनको, बल्कि वो खुद ही फॉलोअप मुझे करते थे, अब आप कैसी हैं, आपने ये खाया नहीं खाया, आप ये मेडिसिन लीजिए। बहुत अच्छे डॉक्टर थे। इस चैनल के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। आज कुछ कहना चाहती हैं सबसे? समय व्यर्थ ना गंवाएं और टाइम पे अपना ट्रीटमेंट लें। और लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि जब कभी हम उदास होते हैं, वो कहीं आसपास होते हैं। जिंदगी नाम है उम्मीदों का, लोग नाहक निराश होते हैं। जब कभी मन उदास हुआ, बहुत मन घबराया भी, बस यही सोचा कि मुझे खुद के लिए नहीं, मेरे अपनों के लिए जीना। हर महिला मुझे लगता है शायद अपने लिए जीते ही रहती है, दूसरों के लिए ही, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए। कैंसर से बचने का सबसे अच्छा और सबसे जरूरी तरीका है रेगुलर चेकअप्स। इसीलिए आज हम जिंदगी लाइव में आपसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि नियमित तौर पर अपनी जांच जरूर करवाएं, खासकर अगर आपकी उम्र 35 पार कर गई है। इस मामले में लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए अगर आप सही मायने में खुद से और अपने परिवार से प्यार करती हैं। यूट्रस के नीचे के हिस्से को सर्विक्स कहते हैं और इसका कैंसर इंडिया में आज सबसे कॉमन कैंसर है। पूरे विश्व का हम 27% बर्डन इंडियन वुमेन है जो सर्वाइकल कैंसर मरीज के शिकार हैं। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा, दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार
गुजरे